मेरे बोर्ड पे आप एक वर्ड देख रहे होगे, मोटिव। आप लॉ ऑफ क्राइम्स में जब लॉ ऑफ क्राइम्स की क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कुछ वर्ड्स के बीच में। जैसे कॉमन इंटेंशन क्या है, ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है। कॉमन इंटेंशन तो ठीक है सर, इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है, मोटिव क्या है, और सर ये मेंस रिया क्या है। इन वर्ड्स के बीच जो है आप बहुत कंफ्यूज रहते होंगे, ठीक है। अक्सर आपके मन में कंफ्यूजन रहता हुआ है और ढेर सारा कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या है और इसको कैसे समझे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, आज एक वर्ड है मोटिव। अक्सर बोलते हैं ना मोटिव क्या है, उसके पीछे क्या मोटिव है, क्या रीजन है। तो मैंने इधर समझो, जब भी आप किसी ऑफेंस को करेंगे और उसके पीछे हम क्यों लगा दें, हमारी आपकी भाषा में मैं बता रहा हूं बहुत आसान तरीके से, फिर दूसरी लैंग्वेज में आऊंगा। जब भी आप ऑफेंस के पीछे क्यों लगा देंगे, वाई वाई लगा देंगे, बस आपको जवाब मिल जाएगा यही आपका मोटिव, ठीक है। जैसे एक तरीके से कि आपने मेरी पैसे चोरी किए, वाई, कि आपको पैसे की जरूरत थी, आप भूखे थे, कोई भी मोटिव हो सकता है। तो मोटिव को इस तरीके से समझो, वाई वाई लगा दो, मोटिव मिल गया। लेकिन सर इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो तो हमें बताओ। मैंने ये बात बड़ी अच्छी है। तो देखो, नाइदर गुड मोटिव नॉर बैड मोटिव, ठीक है, नाइदर बैड मोटिव नॉर गुड मोटिव इज रेलेवेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। बिल्कुल भी अच्छा बुरा कोई मतलब नहीं है। इधर देखो, बिल्कुल आसानी से समझो कि एक बंदे ने एक महिला से शादी कर ली, ठीक है, बाइगेमी, उसकी एक वाइफ थी। उससे पूछा क्यों करी, बोले इसके मम्मी पापा की डेथ हो गई है, कोई नहीं है इसका, मैं चाहता हूं मेरे घर में रहे, खाना खाए, सुरक्षित रहे। तो मोटिव तो अच्छा है, लेकिन मैंने क्या किया, बाइगेमी किया ना, किया ना, अच्छे मोटिव के बावजूद, ठीक है। मुझे पैसों की जरूरत है, भूख लगी है, मैंने रोटी चुरा ली, मैंने क्या किया, थेफ्ट, जबकि मेरे को भूख लगी, पेट में ही तो खा रहा हूं। तो एक बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए कि नाइदर बैड मोटिव नॉर गुड मोटिव इज रेलेवेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं इट, बट मोटिव इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो मोटिव सर है क्या, एक लाइन में तो बताओ। मैंने कहा मोटिव प्रॉम्प्ट्स ए पर्सन टू डू समथिंग। मोटिव प्रॉम्प्ट्स करता है किसी बंदे को कुछ करने के लिए। तुमने रोटी क्यों चुराई, तुम्हें भूख लगी थी, तुम्हें भूख लगी थी, ये पर्पस है। तो व्हाट इज द मोटिव, मोटिव, एक लाइन में सुनो बस, यही मोटिव की डेफिनेशन है। मोटिव प्रॉम्प्ट्स ए पर्सन टू डू समथिंग, ठीक है। और समटाइम्स ऑफेंस इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद मोटिव एंड समटाइम्स ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड विदाउट मोटिव। कभी ऑफेंस की जरूरत पड़ती है मोटिव के लिए, ऑफेंस में मोटिव का यूज होता है, और कभी नहीं होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है नाइदर गुड मोटिव नॉर बैड मोटिव, मोटिव इज रिलेवेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। और प्यारे बच्चों, मोटिव prompts a person to do something। सर इंटेंशन क्या है, प्यारे बच्चे, इंटेंशन refers to the immediate object, whereas motive refers the ulterior object। तो हम अगर और आसान भाषा में कहें तो मोटिव इज समथिंग विच इज इन द रूट ऑफ द इंटेंशन। तो इंटेंशन की जो रूट है, जड़ है, वही मोटिव है। इसीलिए मैंने कहा ऑफेंस के आगे क्यों लगा दो, मोटिव मिल जाएगा। ना तो अच्छा ना तो बुरा, मोटिव बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। हाँ, ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जरूर रेलेवेंट है। तो वन लाइन डेफिनेशन अगर बताना चाहे तो मोटिव प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू डू समथिंग, ठीक है। मोटिव प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू डू समथिंग, और मोटिव इज अल्टेरियर ऑब्जेक्ट, whereas इंटेंशन इज द इमीडिएट ऑब्जेक्ट। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन आपका इमीडिएट ऑब्जेक्ट और मोटिव आपका अल्टेरियर ऑब्जेक्ट, और इंटेंशन की रूट में भी मोटिव है। थैंक यू।